जम्मू में संदिग्ध ड्रोन्स के देखने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच आज तड़के एक बार फिर से जम्मू और सांबा में 4 संदिग्ध ड्रोन नजर आए। बीते 19 दिनों में ये 8वां मौका था जब जम्मू में ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से कार्रवाई किए जाने से पहले ही ये गायब हो गए। जून के आखिरी सप्ताह में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद से सुरक्षा बल चौकन्ने हैं और कई जगहों पर ड्रोन्स पर फायरिंग कर खदेड़ा है। हालांकि ड्रोन्स का अक्सर नजर आना चिंता की बात है और सुरक्षा बल इसे लेकर मुस्तैदी बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने भी इसे लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि बाजार में आसानी से ड्रोन की उपलब्धता चिंता की बात है, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में कुछ डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन के इस्तेमाल और इसकी खरीद पर रोक लगा दी गई और जो लोग भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं उनसे पूछताछ भी की गई और जम्मू में भी कुछ इलाकों को नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया। वहीं लगातार देखे जा रहे ड्रोन को लेकर सैन्य रणनीति के जानकारों का कहना है कि ये सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों की नई चाल हो सकती है, जो जमीन पर बदले हालातों में सुरक्षा बलों से निपटने में सक्षम नहीं है। ऐसे में आसमान से शरकत कराने की रणनीति पर आतंकी संगठन काम करते दिख रहे हैं। 25 जून को जम्मू एयरबेस पर जो हमला हुआ था उसमें ड्रोन से ही विस्फोट गिराए गए थे, जिसमें एयरफोर्स के 2 कर्मी मामूली रूप से घायल हुए थे। वहीं कश्मीर की बात की जाए तो इस बीच सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आज सुबह ही मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। इस तरह जमीन पर सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों का लगातार सफाया जारी है। श्रीनगर के आलमदार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज शुक्रवार तड़के शुरू हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। हालांकि मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के शवों को अपने कब्जे में लिया है। मुठभेड़ स्थल से हथियार भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर फायरिंग शुरू करने से पहले उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका भी दिया था, परंतु उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद ऑपरेशन के समाप्त होने की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर देते हुए बताया कि आज की इस कार्रवाई के साथ पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इस साल अब तक घाटी में 78 आतंकवादियों को मार गिराया है। इन मुठभेड़ों में अधिकांश मारे जाने वाले आतंकी लश्कर तैयबा से संबंधित थे, यानी 78 में से करीब 39 आतंकी लश्कर, जबकि अन्य हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, जैश-ए मोहम्मद और AUGH के थे। अभी तक किसी अन्य आतंकियों की मौजूदगी की सूचना नहीं है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अपने अभियान को तेज किया है। पिछले 9 दिनों के भीतर घाटी में ये 16वीं मुठभेड़ थी। इन मुठभेड़ों में सुरक्षाकर्मी अभी तक 24 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को सफल ऑपरेशन के लिए बधाई भी थी। हालांकि इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सुरक्षा बलों ने आलमदार मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है।